अपनी कॉरपोरेट की जॉब को छोड़ के वापस जर्नलिज्म की तरफ जाने के लिए हमने अपने कदम बढ़ा लिए हैं, क्योंकि हम जर्नलिज्म स्टूडेंट्स हैं। हमने जर्नलिज्म छोड़ के कॉरपोरेट की जॉब में चले गए, बट वापस अब मीडिया के अंदर आ रहे हैं और हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है गपशप बाय अमिताभ के नाम से, जिसके अंदर हम आपको मिलवाएंगे आपके फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, आपके अपने पॉलिटिशियंस, ऑथर्स, राइटर्स के साथ। और इसी सीरीज़ के अंदर हमने पहला अपना शो प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है अदाकार। और इस सीरीज़ का पहला इंटरव्यू शूट करने हम आ चुके हैं गुड़गांव, और आज हम मिलने जा रहे हैं प्रज्ञा झा से। प्रज्ञा एक एक्ट्रेस है, प्रज्ञा एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, प्रज्ञा एक कंटेंट क्रिएटर है, सोशल मीडिया स्टार है, और उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स के अंदर काम किया है। बाकी बातें प्रज्ञा से मिल के होगी, तो आइए चलते हैं प्रज्ञा से मिलने और इस इंटरव्यू को लेने। हेलो मैडम। हाय, इट्स नाइस। भाई सबसे पहले तो मेरे को एक चीज़ बोलनी है, कौन बोलता है कि लड़कियां डाइटिंग के चक्कर में खाना नहीं खाती? बिकॉज हमारा शूट शुरू होने से पहले आप देख सकते हो प्लेट्स खाली हो चुकी हैं। और ये सब मैंने खाली किए हैं। ये सब इन्होंने खाया। मेरा शरीर देख के आप देख सकते हो कि मैंने नहीं खाया। यार शरीर देख के खाने का पता नहीं चलता। दैट्स रॉन्ग परसेप्शन। एब्सोल्युटली। यार वन थिंग आई वांट टू टेल यू, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। हमारी पहली वीडियो शूट हो रही है एंड यू आर आवर फर्स्ट गेस्ट। माय गॉड, ये नहीं पता था मेरे को। Anyway, सो वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विथ यू ओनली। Cool. सो अगर चला चैनल हमारा तो प्रज्ञा की वजह से, अगर नहीं चला तो मेरी वजह से। Both ways, I'll try my best. सो लेट अस इंट्रोड्यूस प्रज्ञा टू यू। प्रज्ञा मतलब बहुत सारी चीज़ें बताने को यार, ये बहुत कुछ करती रहती हैं। शी इज़ एन एक्ट्रेस, उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है, यूट्यूब वीडियोस में किया है, और जहाँ तक मेरे को पता है थिंक ZTV, हाँ, ZTV, यस। ZTV में भी काम किया है। तो शी इज़ अ सेलिब्रिटी फॉर अस नाउ। और इसके अलावा शी इज़ अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, उसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। So I have so many, feathers in my hat. बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। बहुत बड़ा बोल। तो बेसिकली जो हमारी सीरीज़ है अदाकार, हमने आपको बोला था कि हम आपको एक्टर एक्ट्रेस से मिलवाएंगे, हम आपको आर्टिस्ट से मिलवाएंगे, हम आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिलवाएंगे। तो ये हमारा कंबाइंड पैकेज है। एक साथ सबसे मिल लो भाई, अलग अलग इंटरव्यू की डिमांड मत करना। That's nice, नहीं? पैसे बच गए यार। ऑब्वियसली न्यू प्रोडक्शन है, कम बजट है, तो एक साथ हम सब कुछ ला रहे हैं। नहीं, पता है हम लोग जैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, तो हम लोगों के साथ ऐसा होता है, अगर एक इंसान गया, उसने अगर चार वॉइसेस निकाल ली, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऐसे ही कम हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा होता है, जो आर्टिस्ट ना चार पाँच चीज़ें कर सकता है, उसको लोग ज़्यादा बुलाते हैं। इसीलिए हम 4-5 चीज़ें करते हैं। अगली बार एक काम करेंगे, यह वीडियो शूट की जगह हम टेलीफोनिक इंटरव्यू शूट करेंगे। प्रज्ञा 4-5 आवाज़ों में निकाल देगी, वी विल से कि अलग अलग आर्टिस्ट हैं। यार ये रेडियो के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। चलो फिर अब हम एक पॉडकास्ट शुरू करते हैं, ओनली विद वॉइस, एंड प्रज्ञा विल डू आवर डिफरेंट आर्टिस्ट रोल्स। मैं नौकरी कर हैव रही हूँ। सम यार, खाते रहो, आप अपना खाना मत रोको। सो प्रज्ञा, वैसे ये जर्नी आपकी, क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है यू कम फ्रॉम अ लाइक बिहारी फैमिली या मैथिली फैमिली। वैसे यहाँ पे ज़्यादा लोगों को मैथिली भी नहीं पता होगा, मिथिलांचल भी नहीं पता होगा। वैसे हम दोनों वहीं से हैं, वी आर नेबर्स, तो इस वजह से मेरे को इनका एक्सेस भी जल्दी मिल गया। ये पॉइंट है। तो एक बिहार की लाइक जो लोगों की थिंकिंग है कि टिपिकल फैमिली, वहाँ से आके जहाँ पे हमारे यहाँ सोचा जाता है कि हमारा बच्चा IAS IPS, लड़की है तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगी, तो वहाँ से ये कार्टून की वॉइस ओवर और ये एक्टिंग, ये कैसे स्टार्ट हो गया है? पहले ये बताओ, हमें भी मोटिवेशन मिले। सो बेसिकली मैं बॉर्न एंड बॉट अप ऑल इंडिया, तो एक वो चीज़ तो मेरे अंदर, हाँ मतलब वो चीज़ तो है। पर जो मेरे घर का माहौल है ना, दैट इज़ अ टिपिकल मैथिल फैमिली, यू कैन से। मम्मी पापा से बात करनी है, मैथिली में करनी है। एंड मुझसे बड़े मेरे 3 भाई हैं, तो आई बीन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड जगह पे मैं रही हूँ।
लेकिन एक कहते हैं ना, अगर आप साहित्य पढ़ो तो कहा जाता है जिस चीज़ को जितना बांध के रखो वो कोशिश करती है उतना ज़्यादा बाउंस बैक होता है। सो प्रॉबेबली दैट वन फैक्टर। और मतलब बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि लड़की हो टीचर बन जाओ, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू, घर को भी दे पाओगे टाइम और कमा भी पाओगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें थी। मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था यही सोच के टीचर बनना है, और मैंने सोचा था बीएड करनी है। लाइक जब टीचर ही बनना है तो साइंस और मैथ्स क्यों पढ़नी है, क्यों दिमाग खपाना है, लेट्स टेक हिंदी, पैसे उतने ही मिलेंगे। सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस प्रज्ञा का, जब वो मतलब 17-18 साल की थी। और जब मैं कॉलेज में आई जॉइन माई ड्रामेटिक सोसाइटी, वो मज़े मज़े में किया था और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। एंड आई स्टार्टेड थिएटर से जर्नी, बस कहीं ना कहीं अपने आप को वॉइस ओवर। आई ऑलवेज से कि इस प्रोफेशन को मैंने खुद नहीं चुना, दिस प्रोफेशन है मतलब अपने आप आया है मेरे पास। ओके, तो एज आई एम अवेयर्ड आपने शायद टाटा में भी काम किया है? यस, अच्छा होमवर्क करके आए हैं आप। ऑब्वियसली पहला इंटरव्यू है तो प्रिपेयर्ड तो रहना चाहिए। यस, तो टाटा छोड़ के अगेन रतन टाटा ने रोका नहीं? तब उनको पता नहीं था ना प्रज्ञा उनके साथ काम कर रही है। दैट्स ऑल्सो देयर, बट टाटा अगेन इट वॉज लाइक माई वेरी गुड एक्सपीरियंस विद देम। बहुत अच्छे से काम किया TCS? वहाँ पे। यस, TCS के साथ। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप? BSc IT। ओके, तो दैट वाज फाइन, बट अगेन वो आपके अंदर का नहीं ख़त्म होता। एंड मैं वाइल आई वाज वर्किंग फॉर टाटा, सैटरडे संडे मैं आकाशवाणी जाया करती थी फॉर रिकॉर्डिंग। उस टाइम पे मेरी बहुत रेगुलर रिकॉर्डिंग होती थी ड्रामा की। तो यार एक चीज़ रह गई, मैडम ने रेडियो भी किया है। मैं काउंट कराती हूँ, मैं NCERT में भी काम करती हूँ। आई वर्क फॉर आकाशवाणी ऑल्सो। ZTV के लिए मैंने सीरियल किया है। आई डन नंबर ऑफ शॉर्ट फिल्म्स। अभी नून रोटी आप देखने वाले हैं, नून रोटी जो हमारी वेब सीरीज़ आ रही है विच इज़ इन मैथिली, तो आप वो देख सकते हो। देन मैं मैथिली के एक और मूवी है जो 2017-18 में आई थी, प्रेमक बसात, आई वर्कड देयर ऑल्सो। देन मेरी एक और नई मूवी आ रही है विच इज़ लाइक अभी अंडर प्रोडक्शन है, चलू बाबा जी के धाम, सारी मैथिली में? यस। ZTV और शॉर्ट फिल्म्स बहुत सारी हिंदी में की हैं, पर यस वेब सीरीज़, सॉन्ग, ये सारी चीज़ें मैंने मेनली में थी। मूवीज में थोड़ा सा हमें हिंट दे रहे हो, इनमें एक्टर्स कौन है लीड रोल में? बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं यहाँ पर अपने में। मैंने तो एक दो मैथिली मूवीज देखी है वैसे, विकास झा जी की देखी हुई है। लव यू। देन एक मूवी थी क्या कहते हैं, मिथिला मकान, ऑफ कोर्स वो देखी, और तो ज़्यादा भी खैर नहीं देखी है। हाँ, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पीपल प्लीज़ अपने भाषा में ना, अब मैं मिथिलांचल से हूँ तो आई से कि अपनी भाषा की मैथिली में मूवीज़ आती है, वेब सीरीज़ आती है, सॉन्ग्स आते हैं, देखिए, शेयर कीजिए, लोगों को प्रमोट कीजिए। आपके आर्टिस्ट प्रमोट होंगे तभी तो फिर हमारा कल्चर आगे जाएगा। चलो मिथिला की बात हो रही है, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है जो हर मिथिलांचली बंदे से पूछना चाहिए। माछ आगे कौन पसंद है? झींगा, रोहू कौन पसंद है? देखिए बुआ, हमरा एना तो नहीं है जे मतलब माछे पर्टिकुलरली खाई तो हम सबकी छी, पर रोहू में कनी काट कम होई छै, एहि दुआरे रोहू पसंद है। अच्छा, इनके इंस्टाग्राम पेज पे आप देखोगे मछली भी बहुत अच्छा बनाती है। यार नहीं, खाने में मैं इतना बनाने में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ अपने घर में। नहीं, जब आपने पहली बार बनाई थी तो आपने इंस्टाग्राम पे डाली थी। यस, रिसर्च पूरी है नीचे तक। नो वो होता है ना अपने में जिसमें मरुआ रोटी और माछ, मरुआ रोटी माछ खाते हैं, तो वो जो पावन होता है उस टाइम पे बनाई थी, और वो पहली बार ही बनाई थी और अभी तक आखिरी ही है वो, उसके बाद मैंने बनाई नहीं है दोबारा। चलिए दोबारा कभी बनाइएगा तो मुझे और हमारी टीम को बुला लीजिएगा खाने के लिए। डील, खाइएगा अपने रिस्क पे। बिल्कुल, कोई बात नहीं। सो जर्नी आपकी जैसे आपने बताया, अभी फिल्म्स भी आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो और कुछ गोल्स आपके फ्यूचर में कि नहीं यार बॉलीवुड में जाना है? क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है कि एक्टर एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई जाना है, बॉलीवुड करना है, या आजकल लोग भोजपुरी सिनेमास की तरफ जाते हैं। बहुत सारी मैथिली एक्टर्स हैं जो भोजपुरी सिनेमा की तरफ मूव कर गई, तो आपका कुछ उस पे गोल कि हाँ यार भोजपुरी में जाना है, या पवन सिंह और खेसारी के बाद जाना है, या बॉलीवुड में एंट्री लेनी है? मुझे कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना, इनको बस यही आना था। इट इज द लास्ट लोकेशन। नो, दिस इज डेफिनेटली नॉट द लास्ट लोकेशन, बट
I'm really good where am I, and I would like to progress in the same. कि मुझे ना इसी में और अच्छे अच्छे काम करना है. फिर either it is मैथिली, either it is भोजपुरी even, या फिर वो हिंदी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Being an actor, I just would like to work as much as I can और अच्छी अच्छी जगह घूमना है बस मुझे. वर्सेटाइल लाइक अलका याग्निक, उन्होंने भी सैकड़ों लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं. शी विल एक्ट इन डिफरेंट I रीजनल फिल्म्स. record in 5 languages. ओके, और ये कौन कौन सी है? So it's definitely हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, भोजपुरी, संस्कृत एंड उर्दू. ओके. इन सब में आपको मेरे उर्दू नाम में शेर वेर भी लिखे हैं? नहीं, मैं लिखने में मेरा हाथ बहुत टाइट है. आई एम नॉट रियली गुड देयर. लेकिन कोई भी कुछ भी लिखावट हो, मुझे पढ़ने में आई बिलीव हर शब्द का एक इमोशन होता है ना. Agreed. आई टेक दैट वेरी क्विकली. तो मैं पढ़ किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से लेती हूँ. ये आई कैन अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट ऑफ हिंदी. दैट्स ऑल्सो. मैंने भी साइंस छोड़ के हिंदी इसी फील्ड की वजह से ली थी. ओह नाइस. So- तो इसीलिए मेरे को ऐसे ही काम करना है, बहुत अच्छा काम करना है. वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ जा रहे हैं, कुछ ऐसा कोई वो रूल बुक लेके नहीं चलते. या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तभी आज आप यहाँ पे हैं. आई एम जोकिंग यार. नहीं ऑफ कोर्स नहीं, अच्छी बात है ना. सो मैथिली सिनेमा के फ्यूचर को आप कहाँ देख रहे हो? क्योंकि यू आर वर्किंग इन मैथिली और अभी बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज आए हैं. फॉर एग्जांपल मेरे ही कुछ नोन हैं, लाइक रजनीकांत झा जी हैं, उन्होंने मूवी प्रोड्यूस की थी. वही विकास झा की जो मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, उनकी और कुछ मूवीज़ आ रही हैं. तो वैसे आप मैथिली सिनेमा को कहाँ देख रहे हो? लाइक इट विल गो लाइक द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और साउथ की जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, या जो कि मैं देख रहा हूँ मैथिली सिनेमा के अंदर भी थोड़ा थोड़ा जो कहते हैं ना वो सी ग्रेड चीज़ें आनी शुरू हो रही हैं जो पहले में नहीं थी. तो क्या ये भोजपुरी का एक ट्रैक फॉलो कर रही हैं या पाथ फॉलो कर रही हैं? प्रेजेंटली अगर मैं बोलूँ तो अभी ग्राउंड लेवल पे चीज़ें शुरू हो गई हैं. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. चीज़ें हो रही हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है, एग्री. है ना. चाहे गलत या सही, लेट्स कीप दैट अपार्ट. वो एक दूसरा कॉन्वर्सेशन है. बट आप खाते रहिए साथ के साथ. यू ऑल्सो हैव. सो वो होना एक अलग बात होगी, पर काम हो रहा है, ये बड़ी बात है. क्योंकि काम होगा उसके बाद हम जज कर पाएंगे ना वो सही है या गलत है, या कितना सही है कितना गलत है. वाह. एग्री. तो अभी मैं उस चीज़ को जज नहीं करूँगी, बट मैं ये कह सकती हूँ देयर आर ब्रिलियंट एक्टर्स इन द इंडस्ट्री. अमेजिंग. हमारे यहाँ पे थोड़ी प्रोड्यूसर्स की कमी है, उसकी कमी नहीं है बेसिकली. उनको बस ये लग रहा है कि पैसे वापस नहीं चलेगी आ या रहे नहीं हैं. चलेगी, रिस्क फैक्टर. तो विच इज़ लाइक उनका डर अपनी जगह पे सही है ना. एग्री. लेकिन और जब तक कोई पैसा नहीं लगाएगा मूवी बनेगी कैसे. ये भी है. बहुत अमेजिंग एक्टर्स हैं अपनी इंडस्ट्री में यहाँ पर. बहुत अमेजिंग प्रोडक्शन हाउसेस तो अब बन रहे हैं, बट डायरेक्टर्स आर सॉरी ब्रिलियंट. मैं आपको इंटरप्ट करूँगा. इवन जैसे कि मेरी नॉलेज में है जो मिथिला मखान मूवी है उसमें जो एक्टर्स हैं एंड इवन एक्ट्रेस हैं, इवन दे आर वर्किंग इन बॉलीवुड मूवीज एंड सीरीज ऑल्सो. दे आर. सो अरुणिता झा, आई थिंक शी इज द लीड अरुणिता दीदी हैं एक्ट्रेस और द लीड एक्टर, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है. प्रकाश सॉरी जी. बॉस. प्रकाश. प्रकाश झा इज देयर. सो दे आर वर्किंग, मतलब वो तो बाहर भी काम कर रहे हैं. वेब सीरीज उनकी बहुत अच्छी है. अभी वेब सीरीज आई थी आश्रम एंड ऑल. आश्रम में प्रकाश जी. अरुणिता वॉज इन अनुरिता आश्रम. दीदी, या हाँ, हाँ. सो वो अगर मैथिली इंडस्ट्री में आके काम कर रहे हैं वो तो आपको पहले- लग रहा है इट विल ग्रो? इट्स नॉट दैट कि वो आके मैथिली में, वो मैथिली इंडस्ट्री से हैं और वो वहाँ गए हैं. क्योंकि ऑब्वियसली सी एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ जॉब वी ऑल डू टू गेट मनी एंड टू रन आवर हाउसेज, है ना. दिस इज़ आवर ब्रेड एंड बटर. तो अब अगर उन्होंने मैथिली में काम किया, पर अगर उस एक फिल्म से उनका घर नहीं चलेगा, राइट. और वो भी रिलीज़ होने को सालों लग गए, है ना. कितने वक्त तक तो वो डिब्बे में बंद ही थी. फिर अब उनको काम तो ढूंढने निकलना पड़ेगा. फिर चाहे उनको फिर वो मेरे ख्याल से भोजपुरी में मिलता वो तब भी करते हैं, उनको हिंदी में ब्रेक मिला वो तब भी कर रहे हैं. जहाँ इंसान को काम मिल जाएगा बेसिकली दे विल गो फॉर दैट, राइट. वाई दे विल नॉट. क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मुझे पोर्ट्रे करने हैं कैरेक्टर्स. जैसा आपने बोला कि आप कहाँ जाना चाहते हो, बॉलीवुड, भोजपुर, मेरा कोई वो नहीं है कि मुझे यहाँ पहुँचना है. मुझे एज एन एक्टर काम करना है. एंड आई गेस एज एन एक्टर सबकी यही भूख होती है कि मैं जितना ज़्यादा काम कर सकूँ. आई कैन रिलेट बिकॉज मैंने भी थिएटर किया है, प्लेस मतलब- किए हैं, रोड पे जाके हमने भी किया है. सुनो सुनो भाई सुनो सुनो. दैट स्ट्रीट थिएटर. नुक्कड़ नाटक किए हैं. तो
सिर्फ एक्टिंग का ही या डायरेक्शन वगैरह में भी आने का कुछ प्लान है? नहीं, डायरेक्शन तो मैं नहीं करूँगी. मे बी आई वुड लाइक टू प्रोड्यूस समडे फॉर श्योर, बट मेरे को नॉट ले लेना यार. बट नॉट डायरेक्शन, बिकॉज मुझे नहीं लगता मैं वहाँ पर एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ कि मेरा डायरेक्शन पॉइंट ऐसा है, या मैं आइडियाज़ दे सकती हूँ. देयर आई गेस आई कैन गो, बट नॉट डायरेक्शन, दैट्स नॉट माई वे फॉर श्योर. और यहाँ पर अभी मैथिली इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, दे आर वर्किंग रियली गुड. श्याम भास्कर सर विद्यापति को कर रहे हैं, या विकास झा जी हैं, उन्होंने नून रोटी अभी पूरी डायरेक्ट किया. एंड व्हाट अ डायरेक्शन, बहुत सही है. ये ट्रेलर तो मैंने देखा है. इवन एक शॉर्ट फिल्म आई थी देयर इज सान गुप्ता, एक गामक घर, गामक घर, और एक और आई थी जो बेसिकली बहुत ज़्यादा थ्रिलर शॉर्ट फिल्म, जैक्सन हॉल्ट. नितिन सत्य. उसका मैंने ट्रेलर देखा था, बहुत अच्छा लगा था वो. हाँ. उसमें इवन उसमें भी बॉलीवुड के आर्टिस्ट काम कर सो रहे हैं. बेसिकली वो लोग मैथिल आर्टिस्ट हैं जो बॉलीवुड पहुंचे हैं ऑब्वियसली. एंड हमें जब काम करना है तो फिर अच्छे एक्टर्स जहाँ मिल जाएं, इट्स लाइक दैट. सो मूविंग टू नेक्स्ट फेज. अच्छा, एक चीज़ और, एक और इनका ऐड हो गया, अपकमिंग प्रोड्यूसर. सो इंटरव्यू के लास्ट में कमेंट्स में आपको बताना है इनके क्या क्या रोल्स हैं. No, it's that कि being a freelancer, आप कुछ भी कर not associated with one thing, I get a chance to do multiple of them, and definitely I would like to do that. So I'm on my path. सो अब जैसे कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप रील्स बना रही हैं, आप कंटेंट डाल रही हैं. सोशल मीडिया इंडस्ट्री में जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, अभी तक बॉलीवुड या पंजाबी या हरियाणवी गाने ही वायरल होते थे, उन पर रील्स बनती थी. बट लास्ट 6 महीने के अंदर मैंने देखा है कि मैथिली गाने वायरल हो रहे हैं. इवन यूपी के लोग, दिल्ली के लोग कुछ मैथिली गानों पे जो इजी टू अंडरस्टैंड है, बेसिकली एसोसिएटेड विथ राम एंड सीता जी, उस पर रील्स बना रहे हैं. इवन सम डांस वीडियोस वायरल हो रही है मैथिली गानों पे. तो इन सोशल मीडिया आप मैथिली को कहाँ देख रहे हो कि ये मतलब कैसे ग्रो करेगी? यार anyway it is like it is growing. अभी इसका मार्केट मेरे ख्याल से बनना शुरू ही हुआ है. आने वाले कुछ वक्त में और ज़्यादा बेटर होगा फॉर श्योर. पर अभी के लिए जैसे आप कह रहे हो ना कि पहले लोग इस पर नहीं बनाते. पहले की जब अगर आप गाने सुनोगे ना, इट्स नॉट वेरी अपीलिंग टू योर ईयर. द वर्डिंग्स आर वेरी नाइस, लेकिन प्रोडक्शन खर्चा नहीं होता था वहाँ. और अभी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं अपने पास, उसका जो इम्पैक्ट हमारे कानों पे पड़ रहा है, हमारे मन पे पड़ रहा है, वो ज़्यादा बेहतर पड़ रहा है. और आज की जो जनरेशन है ना, वो उन चीज़ों को यूज़ करना भी जानती है. दैट्स ऑल्सो अ गुड पार्ट. तो उसकी वजह से पहले वाले आप पुराने गाने सुनो ना, गाने मेरे ख्याल से सारे वही हैं. अगर अभी मैं इक्का दुक्का कुछ छोड़ दूँ तो जितने लोग भी कर रहे हैं वो रेप्लिकेट ही सिर्फ कर रहे हैं. अच्छा, सिंगिंग करते हो आप? हाँ, सिंगिंग करते हो? नहीं. चलो, कुछ तो छोड़ा इन्होंने बाकी आर्टिस्ट के लिए. मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना. मैं जिंगल्स गाती हूँ बच्चों के लिए. That's what I do. सो ये आपको आगे जाना है आज? नहीं, नॉट फॉर नाउ. बट सो आई वाज सेइंग कि वो जो चीज़ है ना, वो पहले इतनी नहीं थी. मैंने सुने, क्योंकि जो गाने मैं अब सुन रही हूँ, जैसे ये वाला गाना है, ए पहुना मिथिले में रहूं ना, पहुना रे मिथिले में रहूं ना. आई एम नॉट गुड, बट ये बहुत अच्छा है. बट अभी आप इस गाने को सुनो, और इसी गाने को आप जब ये पुराना रिकॉर्ड हो रखा है तब सुनो, वर्डिंग्स में कोई चेंज नहीं है. हाउ इट इज़ सैंग, उस चीज़ पे फ़र्क है. तो वो बहुत बड़ा फ़र्क है मेरे ख्याल से. अभी वो गानों को सुंदर लग रहा है तो लोग बना भी रहे हैं. अब लोग इन्फ्लुएंस्ड भी हैं इसमें. तो मैथिली सिंगर्स में अगर मैं पूछूं, आपको क्या लगता है किस सिंगर ने ज़्यादा मैथिली इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया? अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ अच्छे गानों के तौर पे, उदित नारायण झा बेहतर नहीं. फॉर मैथिली. For हिंदी में तो ही इज़ अ लेजेंड. हाँ, इवन फॉर मैथिली. इन मैथिली उदित नारायण झा, उसके बाद क्या कहते हैं, राम बाबू झा, माधव राय, विकास झा, कुंज बिहारी मिश्र. किसका आपको लग रहा है कि इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ा है जब लोगों ने ज़्यादा मैथिली गाने सुनने शुरू किए हैं? ये तो सारे उस टाइम के सिंगर्स हैं, उनमें से. फिर मैं करंट टाइम में से पूछूंगा. ओके, सो मेरे ख्याल से विकास झा जो है वो करंट टाइम में ज़्यादा, वो ही इज़ इन द मिडल. 8-10 साल हो गए अब उन्हें इस He इंडस्ट्री is in the में. middle actually. He does not belong to the very old Very old नहीं और generations बहुत of नहीं it,
और नहीं तो ही इज़ इन द मिडिल, तो वो दोनों ही उसमें बड़े अच्छे से फिट भी बैठते हैं। उन्होंने अपना जिस हिसाब की चीज़ें बनाई हैं तो उसको लेके वो दोनों तरफ से रॉक इन्फ्लुएंस बैंड करते हैं। टाइप ज़्यादा बनाया, एक टीम क्रिएट करके कॉन्सर्ट टाइप चीज़ें करना उन्होंने यार स्टार्ट किसी के उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज दैट्स हिज यू नो हिज क्रिएटिविटी एंड विच इज़ एब्सोल्युटली गुड एट हिज, तो वो चीज़ें अच्छी हैं। अपने मेथड में किसी एक को चुनना मेरे ख्याल से बहुत ख़राब और गलत भी होगा है। यही तो ट्रिक क्वेश्चन है। नहीं मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा इफ़ आई से। देखो हम मैथिली इंडस्ट्री में लड़ाई करवाना चाह रहे हैं आपके थ्रू। That can't happen. हम लोग बहुत बहुत प्यारे लोग हैं यार। Agreed. बहुत मैं प्यारे। मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, I'm taking it like that. उसी वे में कह रही हूँ, हम बहुत तो मेरे प्यारे घर पे आ लोग हैं। जाएंगे ये लोग। हम लड़ते भी ऐसे हैं ना कि अरे यहाँ इना के ना कहो भाई। आपको लग रहा है ऐसे बारे में लड़ाई हो यार पाएगी? एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, मैथिली में हमारे यहाँ लड़ाई भी होती है ना, तो उसमें भी तू तड़ाक नहीं होती, आप ही निकलता है। जो आपने इन्होंने आहा बोला, इट्स आप फॉर हिंदी। Yes, it's आप पर हिंदी। हाँ इना के ना बाइस दिलिए। हाँ ईपी भाई हम नहीं पीवा देवा के। So this is हम मैथिली is a वेरी स्वीट। amazing, very sweet language. So that's there. हाँ, coming to your question कि सॉन्ग में किसका इम्पैक्ट है, मेरे ख्याल से इन सब की जो थोड़ी थोड़ी मेहनत है ना, वो आज वैसे रंग ला रही है कि फ्लोर पे और मास तक चीज़ें पहुंच रही हैं। इंटरनेट का होना एक बहुत बड़ी बात है, पता है। अभी जो लोग हैं ना, वो काम वही कर रहे हैं जो उन लोगों ने उस टाइम पे किया था। वो उन लोगों ने भी गाने गाए थे, वो लोग भी जाके शो करते थे, पर क्या होता था वहाँ पर जत्था इतना ही होता था जो घर से बाहर निकल गया, एग्री। है ना? वो लाइव शो में जितने लाइव ऑडियंस है बस वही। एंड दैट इज़ ऑल मेल, जस्ट टू मेंशन दैट इज़ मैक्सिमम ऑल मेल, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स में हमारे यहाँ पे फीमेल्स अलाउड ही नहीं होती हैं, बच्चियाँ या बेटियाँ अलाउड ही नहीं होती हैं, है ना। तो दैट इज़ ऑल मेल। ड्रिंक्स आप लेते रहो साथ के साथ, तो वो बेचारे फिर बदल के चले जाएंगे। हाँ, उन्होंने हमें स्पेशल ड्रिंक दी है। स्पेशल ड्रिंक फॉर स्पेशल गेस्ट। मेरे को तो देखो भाई कॉमन वाली दे दी यार। ग्लास बदल दिया। एनीवे, तो ये उन लोगों की मेहनत है मेरे ख्याल से जो आज इस तरह से रंग ला रही है, क्योंकि जो गाने वायरल हो रहे हैं ना, आई एम टेलिंग यू, वो सारे के सारे गाने पुराने हैं। एग्री। या ट्यून नहीं। पुरानी है। हाँ, मतलब वो सारे गाने पुराने हैं। जो जितने भी गाने आप देख लो ना, अभी जितने भी वायरल हो रहे हैं, मैं एक दो को अभी फिर भी साइड बोलूँगी, एंड मोस्टली वो विकास झा के गाने हैं जो उनके नए हैं, अपने सॉन्ग्स हैं, और वो फिर भी वायरल हो रहे हैं। एक तो मेरा फेवरेट था, ये मूवी का ही था यार, बताओ फेवरेट गाने बोल रहे मुझे अभी मैंने अभी उस पर काम किया था, चुनरी करके कुछ था नहीं? बट मुझे जो मेरा फेवरेट अच्छा लगता है, हाँ बिजोड़ छी। कुछ दो लाइनें बता दो, याद आ जाए हमें। आई एम ऑल्सो वेरी बैड एट दैट कि नाम और गाने, या आप कुछ पूछ लो ना मुझसे, उस टाइम की चीज़ें याद नहीं आती। एक तो उनका अच्छा मेरे को बड़ा था वो लाल लाल साड़ी करके भी बड़ा सारे उसमें रील्स बने थे, पियर धोती कुर्ता। हाँ हाँ हाँ, गोर दहिया पर लाल लाल साड़ी लागे छी बड़ा प्यारी, ये सजनी कमाल लागे छी। हाँ मेरे को याद आ गया वो गाना था उनका, गाया तो किसी भोजपुरी आर्टिस्ट ने था, बट उस गाने में उन्होंने एक्ट किया था, चुनमुनिया तो हर चुनरी कमाल लागे छी। दैट्स प्रेमक बसात का गाना है। बट इस मूवी में इन्होंने लिया था। हाँ, ये जो प्रेमक movie थी। बसात का गाना है जो 2017 में हम थे वहाँ पे जब वो शुरू हुआ था। चुनमुनिया तो हर चुनरी कमाल कमाल लागे लागे। जो, हाँ ये 2017 का सॉन्ग है। मैथिली फेवरेट सॉन्ग अगर कोई एक सॉन्ग सुनना हो विद्यापति सॉन्ग में से, विद्यापति के गीत में से कोई नचारी, कोई और गीत, कोजगरा मनुसामरी का कोई गीत। ये हमारे यहाँ शादी में जो रिचुअल्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उनका नाम है कोजगरा मनुसामरी। हाँ हाँ हाँ, पर मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ इन चीज़ों में कि नचारी कोई बोले तो गाऊँ, लेकिन मुझे नचारी भोले बाबा फेवरेट का सॉन्ग गीत गाओ होता है। मत, कोई बात नहीं। हाँ, भोले बाबा का गीत होता है, तो अखन मतलब अभी जैसे मधुश्रावणी चल रहा है, हाँ। तो इसमें हम लोग जब फूल तोड़ने जाते हैं तो एक गाना गाया जाता है भोले बाबा का, भोला जागू ने यो कनी जागू नहीं है सुताल छी, भांग खाए बकवाए परल छी। अब मैं गा नहीं सकता, मेरी आवाज़ ऐसे मैं गा दूंगा, लोग आपको वहीं आता से भी वीडियो नहीं। बंद कर देंगे। आप बोलो, आपको आता भी मेरे को आता भी नहीं है। तो say it like that. Anyway, तो ये गाना बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बचपन से ही बड़ा पसंद है। मम्मी कभी बोलती थी, हमारे यहाँ पे पूजा होता है तो तरह तरह के गाने गाए जाते हैं, तो उसमें एक भोला बाबा का, मैं तो यही गा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आता है। सो आई एम वेरी सेफ प्ले, आई प्ले वेरी सेफ देयर। एक गाना गा दो, आप हिट हो।
सो घर में जब ये फंक्शंस या ये रीति रिवाज चल रहे होते हैं, तो जब हमारे यहाँ मम्मी, चाची, दादी सब मिलके गीत गा रही होती है, तो आप ज्वाइन करते हो? अरे बिग टाइम, आई लव दैट। अभी भी हम लोग जाते हैं ना, गांव में दुर्गा पूजा होता है हमारा, तो हम जाते ही जाते हैं, तो श्योर है हमारा। तो उस दौरान में हम लोग मंदिर में बैठते हैं पूजा के टाइम पे, और उस टाइम पे गाना गाया जाता है। मतलब वो तो दुर्गा पूजा की फील ही अलग होती है गांव की। मतलब हर जगह माता के गीत चल रहे हैं। अब रजनी पल्लवी दी के इतने सारे गाने चलते हैं, नीलम कैसेट्स हैं, उन लोगों ने इतने सारे गाने निकाले। यस, पूनम मिश्रा हैं। हाँ, मतलब इन लोगों के इतने सारे गाने हैं, चलता ही फेवरेट रहता है। सॉन्ग दुर्गा पूजा के टाइम पे? मेरा तो एक है, मैं बार बार सुनता हूँ हर साल। कौन सा? लाले लाले अरहुल के माला बन ओह, गया, लाले। गर्दन वो- लगा वो- लिया वो तो मुझे भी बहुत ऑल टाइम फेमस। ऑल टाइम फेवरेट, वो तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंह पर एक कमल राज ताही पर भगवान। मेरे को नहीं आता। मतलब मुझे गाना आता नहीं है, लेकिन मुझे गाना बड़ा अच्छा लगता है, तो आई कीप सिंगिंग ऑल दिस। नहीं, आप हमारे यहाँ पे गा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम जज नहीं करते। 3 तो मैं गा चुकी हूँ। लाइक डोंट जज मी एज अ सिंगर, बट हाँ, मेरे को अच्छा लगता है। नहीं, यू सिंग रियली गुड कंपेयर टू मी। वो आप हेडफोन्स लगाओ तो पता चलेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे वैसे भी हम ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हैं, ओपन प्लेस में हैं और गेस्ट हैं, तो नॉइज़ में वो दब जाएगा, लोगों को अच्छा ही लगेगा। नहीं, फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग? फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग, अभी तो मैं महफिल में इतना ज़्यादा काम कर रही हूँ, मेरा बॉलीवुड सॉन्ग हिल गया है। सुनते तो हो गई। तेरे हवाले फिलहाल के लिए। ओके, एंड फेवरेट बॉलीवुड सिंगर? सिंगर पुराने और नए, मतलब 90, 80s और 90s में, और अब के? रफ़ी दादा एंड अभी के लिए अरिजीत कह सकते हो आप, आतिफ असलम। सारी क्यों अरिजीत ही क्यों पसंद है? यार इट्स रोमांटिसिज्म, नो? यार आतिफ असलम इतना अच्छा गाते हैं यार। I said Atif by the way, but the soulful voice. So, but I am never somebody who can pick one as such. Obviously, as an मुझे सब artist, कुछ you चाहिए। can never pick anyone, क्योंकि आप एज अ आर्टिस्ट अलग अलग पैरामीटर्स पे अलग अलग लोगों को जज करते हो, तो किसी पैरामीटर पे आपको कोई अच्छा लगता है, किसी पे कोई लगता है। करेक्ट है। और गाने के साथ एक और चीज़ ये हो जाती है कि यू नो इट्स ऑल इन द हेड, इन व्हाट लाइक इन हेड स्पेस यू आर, एंड उस टाइम पे आपको गाना वैसे अच्छा लगता है। गाने आपको कहते हैं ना, गाने आप ऐसे सुनते हो, बट यू आर इन सम काइंड ऑफ हेड स्पेस जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर मूड में हो, उस टाइम पे आपको लिरिक्स समझ आते हैं। हरियाणवी गाने सुनते हो? 52 गज। 52 गज, रेणुका पवार। So I have पता देखो मेरे को सब है। I have a lot of friends from हरियाणवी। इवन मेरा क्योंकि कॉलेज वगैरह सब कुछ हरियाणा से ही हुआ है, मेरा हाँ। जर्नलिज्म भी हरियाणा से ही की है। नहीं, अभी मैं काफ़ी टाइम से गुड़गांव में रह रही हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। और फिर कॉन्टैक्ट में आ ही जाते हैं ऐसा कोई भी। हरियाणवी गाना ऐसा फेमस इसके अलावा ये तो सबको ही पता, वायरल हो गया था, कोई टिपिकल हरियाणवी गाना? नहीं यार, ऐसे याद नहीं है क्योंकि वर्ड टू वर्ड नहीं पता, बट देन बहुत सारे ऐसे हरियाणवी गाने हैं जिनके ऊपर हम लोग डांस वांस कर लेते हैं। चलता है, हाँ, मतलब बट ऐसे कोई याद नहीं है। बट मेरी दोस्त है, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसके काफ़ी सारे अभी गाने निकले हैं, बट अगैन मुझे नाम कोई से का याद नहीं है। Okay. मुझे मारेगी वो, बट चलो, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था, जो स्पेशली नॉट ओनली गर्ल्स फ्रॉम बिहार, इवन सारे रीजन्स ऑल ओवर इंडिया की गर्ल्स के माइंड में होगा। एज वी नो, यू आर मैरिड, लगती नहीं है पर हो चुकी है इनकी 5-6 साल शादी को, आई बिलीव 6 ईयर्स। बताओ यार, पहले ब्यूटी टिप भी दे जाओ यार इन लोगों को। सो आफ्टर मैरिज इन लॉस की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई बैरियर नहीं है, वहाँ चैलेंजेस फेस किए? अगर किए तो कैसे उसको ओवरकम किया? शादी मैथिली परिवार में ही? अरेंज मैरिज, अरेंज? क्योंकि हमारे यहाँ पे लव मैरिज एक्सेप्ट ही नहीं होता, अब होने लगा है, अब होने नहीं लगा होता। See? हाँ, so but still in some families अब होने लगा है, पर if I go like even 2-3 years back ना। नहीं, यहाँ पे मैं एक बोलूँगा, जो इन्होंने बोला ना, इन सम फैमिलीज लव मैरिज होने लगा है, तो स्पेशली अस, क्योंकि हम वी बिलोंग फ्रॉम मैथिली ब्राह्मण फैमिलीज, तो हमारे यहाँ है कि हाँ, लव मैरिज कर लो, पर लड़की लड़का या ब्राह्मण होनी लड़की चाहिए। ब्राह्मण भी, वो और भी मैं- मैथिली ब्राह्मण होनी चाहिए, गोत्र नहीं मिलना चाहिए, हाँ। मूल नहीं मिलना चाहिए, तो अल्टीमेटली बाद में हम बोलते हैं कि अरेंज ही करा दो भैया, हम नहीं ढूंढ पाएंगे। लाइक उससे मिलने जाओ और पूछो, अच्छा गोत्र क्या है तुम्हारा, फर्स्ट मूल डेट क्या है तुम्हारा। पे टिंडर और बम्बल पे अब नीचे हम लिखना शुरू करेंगे, Mention ये कर- गोत्र नहीं होना चाहिए, ये मूल नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग एल्स इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड। सो हाँ, आप बता रहे थे कि कैसे हुआ ये। सो
सो बेसिकली इट्स अरेंज मैरिज, तो मैंने कुछ नहीं किया मुझे मेरी शादी करा दी गई और मैंने कर ली, बट हैप्पीली ऑफ कोर्स। पर मुझे लगता है एक्टिंग के इन टर्म्स में मैंने अपने ससुराल में कुछ फेस नहीं किया, लाइक लिटरली ज़ीरो। They are supportive. माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव। लाइक कहते हैं कि आपकी किस्मत ही होती है, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन वो किस्मत में आप हंसी से कोई काम कर रहे हो, खुशी से कोई काम कर रहे हो, या आप अपने दिमाग में एक जत्था लेके काम कर रहे हो। तो मेरे दिमाग में उन्होंने कभी ऐसा बनने नहीं दिया। ही हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। इनफैक्ट कॉन्ट्रेरी है, मेरे ससुराल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम एट माई ओन प्लेस। अभी भी हाँ, इवन अब तो यार इतने पॉपुलर हो गए हो, लोग जानते हैं, दे इतनी जगह एक्सेप्ट विजिट विद गुड करते हो। थिंग्स। सी, मैं उनको गलत नहीं कहती। द रीज़न इज़ कि वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। सोसाइटी, समाज, सोसाइटी डर। है, एंड जहाँ से वो अब मैं दिल्ली से आ रही हूँ तो मैं सीधा अमेरिका देख रही हूँ, Right. है ना। वो बिहार के एक गांव से आ रहे हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाली है, एंड माई फादर बीइंग टीचर, है ना। तो अभी मेरी मम्मा को बोल रहा है, तो फादर क्या पढ़ाते थे? ही वाज अ संस्कृत टीचर। संस्कृत। अच्छा, वहाँ से संस्कृत सीखी है। जीन्स में वो मेरे, मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं वैसे नहीं संस्कृत बोलता। हमारे जीन्स में, लाइक नहीं, मैं सीखी नहीं है, बट संस्कृत मैं फ्लुएंटली पढ़ लेता हूँ। जैसे दुर्गा पूजा वगैरह में पाठ पाठ। ये होती है। सो मिस करते हैं यहाँ पे गाँव की दुर्गा पूजा, काली पूजा, और या पहुँच जाते हैं वहीं? हम हर साल जाते हैं, हर हर साल। विदाउट अ मिस। अब चलो, मैं तो हर साल नहीं, बट हाँ बीच बीच में जा पाता हूँ। हमारा खुद का दुर्गा मंदिर है, तो हम जाते हैं, पूजा होती है, एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ, तो मैं वो चीज़ बता रही थी, मेरे घर पे उल्टा प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेके, पर अभी भी धीरे धीरे वो लोग एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। बेसिकली मैंने चुनना ही छोड़ दिया, मान जाएंगे। तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। द पॉइंट इज कि क्या मैं कर ही यही रही हूँ, मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, बस मैं गलत नहीं हूँ, दैट्स ऑल आई नो। दोनों अपनी जगह पे ठीक है। हाँ, आप गलत नहीं हो, बट ठीक है, थोड़ी एक्सेप्टेंस की बात है वो, और वो सही है, आ जाएगा टाइम के साथ। मैं जाएंगे कहाँ। सो ऐसा कोई एक्टर या एक्ट्रेस जिसको देख के आप लाइक रोल मॉडल या एक्टिंग स्किल्स ऐसी होनी चाहिए, लाइक लोगों का नवाजुद्दीन सिद्दीकी, देन आफ्टर दैट ओम पुरी लोग देखते थे, कादर खान को देखते थे उस एरा में। अब और नए एक्टर्स हैं, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी। सी, ऑल दीज पीपल आर लाइक अमेजिंगली, बट होता ना कोई एक कि ये तो भगवान है, जैसे क्रिकेट में सचिन को लोग मानते हैं। I don't take it as a godfather to anybody, but if I like Radhika Apte. राधिका। Yeah, I really मेल like. एक्टर, I do not have any. क्योंकि हम लोग एक्टिंग जब करते थे, थिएटर करते थे, तो हमारे लिए तो नसीरुद्दीन शाह इज लाइक द यूनिवर्सिटी ऑफ एक्टिंग। वो तो दादा है। तो मतलब उनको देख के अगेन हम इन सब लोगों से, मैं बहुत इंटरव्यूज़ देखती हूँ, है ना, तो मैं इन सब लोगों से ना बहुत कुछ सीखती हूँ। हर बार किसी का देख लिया, और एक ही इंटरव्यूज़ में 3 बार भी देख लेती हूँ, बिकॉज होता है समटाइम आप कुछ चीज़ें मिस करते हो, नेक्स्ट टाइम में मुझे लगता है यार ये तो मैंने पिछली बार नहीं सुना था। तो चाहे आप मनोज वाजपेयी जी का कह लो, चाहे पंकज त्रिपाठी कह लो, या मैं राधिका आप्टे के लिए बोलूँ, या मैं ऐश्वर्या राय का नाम ले, है ना। ऐश्वर्या इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। ऑफ कोर्स शी हैज़ रोल मॉडल के केस में शी हैज़ बन दैट फॉर मी, कि यू नो द वे शी हैंडल अब की थिंग्स, मूवीज उनकी आई हैं, वेब सीरीज आई है, दैट आर ऑसम। एब्सोल्युटली गुड। पर किसी एक का नाम मैं किसी भी चीज़ में नहीं ले सकती। मुझे पसंद राधिका आप्टे है, मैं ये कह सकती हूँ अभी के जनरेशन में, पर किसी को उस जगह पे मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है आप अपनी जर्नी, हर इंसान अपनी अपनी जर्नी में तय कर रहा है, चाहे वो उस मुकाम पे है तब भी हम इधर हैं। एंड भोजपुरी में कोई एक्टर एक्ट्रेस पसंद? People दो say- एक्टर अलग, एक्ट्रेस अलग। वहाँ तो ऑप्शन बहुत कम है, 4-5 ही ऑप्शन है। रितेश पांडे, सो दिनेश यादव, आई केसारी, लाइक पवन- अक्षरा इन दैट। अक्षरा सिंह। मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है, बट आई लाइक अक्षरा। And एंड सॉन्ग्स में तो मेरे को पता है सबका एक ही चॉइस होता है, पवन सिंह। वॉइस की अगर बात करूँ एज अ सिंगर, आई नेवर सीन पवन सिंह के गाने नहीं सुने आपने? नहीं, सीरियसली? भोजपुरी इज बिग नो। तो मतलब अरे लिपस्टिक तो सुना ही होगा। अच्छा, वो पवन सिंह का गाना सुना है मैंने, पवन सिंह का ही है वो। तो मैं ऐसे चुन नहीं सकती ना। मैंने मेल में तो मैं जानती नहीं, फीमेल्स तो कुछ हैं, क्योंकि
अक्षरा की इंस्टाग्राम पे वीडियोस आती रहती हैं काफ़ी। तो आम्रपाली दुबे की भी बहुत सारी मैथिली वीडियोस मुझको बहुत सारे लोग कहते हैं दैट आई लुक लाइक आम्रपाली। हाँ, ये मैंने अभी नोटिस किया। वाह। बस आपको थोड़ा सा ये डबल और खाना पड़ेगा। सॉरी नहीं, आम्रपाली को। आप स्क्रीन पे देखोगे आई विल लुक एग्जैक्टली लाइक दैट। सामने सामने थोड़ा कम लगेगा, स्क्रीन फेस इज समथिंग डिफरेंस। हाँ, तो मुझे लोग कहते हैं तो आम्रपाली दुबे। मैं एक दिन एक शो के लिए हम लोग शूट कर रहे थे और वहाँ का जो क्रू था दैट वाज भोजपुरी क्रू। दे लिटरली थॉट आई एम दैट बिकॉज मैं पूरा रेडी होके सेट पे पहुँची। वाह। 2-3 लोग आ गए मेरे पास। कितने ऑटोग्राफ और सेल्फीज देनी पड़ी? फिर मैंने कहा ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, और ये बहुत इनिशियल टाइम के 2017-18 की बात है। आई मीन लाइक ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। नहीं मतलब कौन समझ रहे हो आप मुझे? फोटो भी खिंचा ली उन्होंने, फिर बता रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं प्रज्ञा, मैं आम्रपाली दुबे नहीं हूँ। बट अब क्योंकि AI टूल्स आ गया तो इनके साथ हम फोटो लेके थोड़ा सा एडिट करके आम्रपाली दुबे बना सकते हैं। फ्रॉड। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपने जैसे बोला आपकी फिल्म आने वाली है, किसी OTT प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब? नहीं, जो वेब सीरीज़ है वो यूट्यूब पे आएगी। गाना उसका अभी रिलीज़ हो चुका है। लेकिन जो हमारी फिल्म है वो थिएटर वाइज जाएगी। थिएटर पे आ रही है? हाँ। मेरे को टिकट भेज देना यार। आपको गेस्ट लिस्ट में डाल देंगे। गेस्ट लिस्ट में मेरे को डालिए। किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, हम भी कर देते हैं। आपका बर्थडे कब आता है? 11 मार्च। मेरे ब्रदर का सेम डे। सेम डे का। अब आप नहीं भूलोगे मेरा बर्थडे। I'll get a text. Happy birthday. Happy birthday. So अब जैसे मेरे को जहाँ तक पता है, यू हैव डब्ड मेनी शोज राइट एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। हमने एज अ प्रज्ञा एज अ एक्ट्रेस बात की, प्रज्ञा एज अ सोशल मीडिया स्टार इन्फ्लुएंसर बात की, एज अ डबिंग आर्टिस्ट क्योंकि आई थिंक आपने अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट की राइट? नहीं, थिएटर। आकाशवाणी। हाँ, उसकी जर्नी मतलब एज अ वॉइस ओवर की जर्नी मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। पर एज अ जर्नी प्रज्ञा का जो जर्नी है वो कॉलेज से शुरू हो गया, थिएटर से स्टार्टेड लाइक दैट। और वॉइस ओवर को इतना प्राइम चुनने का मेरा मकसद था। एक बार एक दो आवाज़ें तो सुना दो, पता तो चले। मैंने आपकी वेबसाइट पे कार्टून वाली आवाज़ सुनी थी, वो बड़ी अच्छी लगी। कार्टून की आवाज़ तो यूजुअली आई गो फॉर द जो बच्चे की आवाज़ होती है ऑब्वियसली, या फिर बूढ़े की आवाज़ होती है। तो बच्चे की आवाज़ में बोलना हो कुछ। अमिताभ भैया खाओगे? हेलो, अरे खा लो ना। कुछ भी बेसिकली यू नो लिटिल एग्जैजरेट हाँ, भैया आप ये खाते हो, खाओगे? खा लेना प्लीज, खा लेना, मेरे को ये वाला चाहिए, दे दो। कुछ बचा नहीं है। एक बार मैंने गिलहरी की आवाज़ निकाली थी एंड स्टिल आई एम लाइक दैट्स हाउ, लाइक बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, मतलब ये कार्टून वाले में जाता है। ये लड़कियां ही कर सकते हैं, लड़कों से तो कुत्ते बिल्ली की आवाज़ें निकलेगी कभी। अरे यार, आई हैव रियली गुड फ्रेंड्स हु आर वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और वो ऐसे बाग करते हैं ना डॉग्स की तरह। दे लिटरली बाग लाइक एकदम से। हम लोग मुंबई में एक साथ ही चल रहे थे कहीं पर, पीछे उन दोनों ने एकदम से भौंकना शुरू कर दिया ना, लाइक कौन भौंक रहा है? दैट वाज वेरी बैड। पब्लिकली कैसे बोला जा रहा है आपके लिए? नहीं आपके लिए नहीं, मतलब वो समझ जाएंगे किसके लिए बोला गया, क्योंकि आपने मुंबई बता दिया। दे विल बी अच्छा, वो तो सोचेंगे आ रहा है क्या प्रज्ञा ने बोला लाइक दैट, बट नहीं, बट लिटरली मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ एंड 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, वो मेरे लिए भी सरप्राइज था क्योंकि उन्होंने इस तरह से बिहेव कभी मेरे आगे नहीं किया था। आई वाज लाइक ये क्या हो क्या रहा है ऐसा। सो यस, दैट्स हाउ इट गोज। बट यूजुअली मैं कार्टून कैरेक्टर्स बहुत कम देती हूँ, वो बहुत भोजपुरी में किए हैं मैंने, कार्टून कैरेक्टर्स मैंने भोजपुरी में किए। एक डायलॉग जरा बोल के दिखा दो यार भोजपुरी में, नॉर्मली कार्टून कैरेक्टर में नहीं, नॉर्मली कुछ कोई फेवरेट डायलॉग। बहुत टाइम हो गया यार, कोई पुराना वो निरहुआ रिक्शे वाला या कुछ भी। और मैं भोजपुरी देखती भी नहीं हूँ ना। कुछ भी एनीथिंग, हमारे चैनल को ही प्रमोट करो। कार्टून वाली वॉइस नहीं। हाँ,
इधर मेन फ्रेम पे देखिए। क्या इधर? ओके, नहीं लेकिन मेरा तो ये जाएगा ना। नहीं, ये मेन फ्रेम है ना, सेंटर जिस पे भी आपके। हाँ, इधर I'll go this. अरे दीदी, अरे माई, हमरा के चूड़ा दही ना, चूड़ा खाए वो बहुत मजा आए। ये बेस्ट पार्ट होने वाला है वीडियो का। इसकी तो मैं रील बना के अलग से डालूंगा। हाँ, हम लोग मतलब इसी तरह से कुछ कुछ प्रिपेयर करते हैं। अब बाबूजी हमरा के पानी दो ना, उसको का सकता हम खाई, हम इस सबटा खा ले खाई। खा लो। So that's how we just go like that. My God, that is so. माइक के पीछे ये करने में बहुत मजा आता है, वियर्ड नहीं लगता। अभी कैमरे के आगे कभी ऐसे नहीं। एज अ आर्टिस्ट एक तो खूबी है कि आप बाइक के सामने, कैमरे के सामने भी ये सब विदाउट एनी झिझक, नर्वसनेस कर सकते हो। That comes with time. That definitely comes. तो बस यहीं से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपने जर्नी स्टार्ट की, शुरू में चैलेंजेस आए होंगे, रोल्स मिलने में, काम मिलने में, अच्छा काम मिलने में, ये पॉपुलैरिटी गेन करने में, तो कभी डिप्रेशन, कभी ऐसा हुआ कि नहीं यार छोड़ देते हैं, जॉब ही अच्छी थी, कम से कम रेगुलर इनकम आ रही थी, या मतलब काम हो रहा था, घर वाले भी खुश थे? नो, मेरा मतलब ये गलत होगा इफ़ आई से कि ऐसा कुछ हुआ है, बट आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ फैमिली ऑलवेज, क्योंकि ये जर्नी जो भी मैंने शुरू की है ना, मैंने अपनी शादी के बाद की, तो इसीलिए फाइनेंशियल दिक्कत नहीं थी, बिकॉज माई हस्बैंड कमा रहे हैं, वो घर चल रहा है। आइडिया वहीं से है क्या? नहीं, वो मुझे खुद से करना है। सो मैं अभी भी ऐसा रहता है कि घर की चीज़ें करना उनका काम है, मैंने ये सारा ख़त्म कर दिया। तो घर की चीज़ें, हाँ वी कैन डू दैट। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ इसमें क्या है, क्या नहीं है और कैसे है। पर हाँ, घर की चीज़ें वो करते हैं, मैं अपनी सारी चीज़ें अपने संभालती हूँ। ये हमारा अपना रूल चलता है घर पे ऐसे। और रही बात काम की, तो मुझे, क्योंकि मैं शुरू से ही आकाशवाणी से एसोसिएटेड रही, तो मेरे को काम बहुत रेगुलर मिला आकाशवाणी से। उसके बाद जितने भी स्टूडियोज़ हैं उन सब से, दिल्ली का देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल स्टूडियो जिसके साथ मैंने काम नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल। जितने इनफैक्ट अभी जो नए खुले हैं ना, उनके साथ भी मैंने काम करके अब तो छोड़ दिया है, ऐसा हो गया बिकॉज बहुत दूर खुल रहे हैं, दिल्ली वाले तो बाकी सारे कवर हो गए और मेरे को बहुत टाइम लग जाता है जाने आने में। तो दिल्ली का ट्रैफिक मैंने घर पे अपना सेटअप कर लिया, दे कॉल मी, मैडम ये चाहिए, एंड आई जस्ट, घर के अंदर ही। हाँ, दैट्स सॉर्टेड। अभी कल परसों ही मैंने एक बहुत अच्छा सा स्क्रिप्ट रिकॉर्ड किया। आई मैंने सब ये मेरे फेवरेट यार, मैंने देखा ही नहीं इतनी देर से। आई हैव टेकन, वो बहुत अच्छा था। वो पूरी हिंदी की स्क्रिप्ट थी जिसमें मैथिली टोन में बोलना था, और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, बड़ा मज़ा आया मुझे रिकॉर्ड करके। तो घर से रिकॉर्ड करने का ये फ़ायदा, ये हो जाता है। काम ढूंढने, मेरे को ढूंढना भी नहीं पड़ा है, मैंने ऑडिशन दिए हैं, कई जगहों पे सेलेक्ट हो गया है, कई जगहों पे नहीं हुआ है। पर इतना कुछ हार्डशिप वाला नहीं है। आई एम अ वेरी चिल इंसान ना, आई जस्ट एडजस्ट एनीवेयर। वो तो इस इंटरव्यू में लोगों को ज़्यादा चल रहा है। हाँ, जस्ट आई एडजस्ट एनीवेयर, एनी कंडीशंस। हाँ, ऑब्वियसली एक बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, इफ़ दैट इज़ देयर तो मेरे को इतना वो नहीं है कि ये नहीं मिल रहा है मेरे को, वो नहीं मिल रहा है। हमारे मम्मी पापा ने बड़े उन चीज़ों से हमको पाला है कि जहाँ लड़की भेजो वहाँ सेटल है। तो एक क्वेश्चन ये था मेरा आपसे, आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इवन यू आर ऑन सोशल मीडिया, एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। अगर मैं कंपेयर करूँ, इंस्टाग्राम गिव्स मोर बेनिफिट और मोर इजी वे to make you popular in compare to like YouTube और Facebook things। क्योंकि मैंने देखा है जो लोग YouTube पे वीडियोस डाल रहे हैं उनको पॉपुलर होने में टाइम लगता है, पर इंस्टाग्राम पे तुरंत ये रील्स की वजह से ज़्यादा जल्दी लोग पॉपुलर हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ज़्यादा जल्दी फेम मिलना या काम मिलने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा हेल्पफुल है? देखो, चाहे आज की बात कर लूँ या पहले की बात कर लूँ, पहले ज़माने के में भी अगर किसी हीरो को आप लेते थे या किसी हीरोइन को आप लेते थे तो आप यही सोच के लेते थे ना कि ये जो हीरो या हीरोइन हम हायर कर रहे हैं ये हमको ऑडियंस ला के देगा, है ना। लेकिन उसमें भी लोग थोड़ा क्राइटेरिया लेके चलते थे कि एक्टर अच्छा हो, है ना।
अभी के वक्त में क्या हो गया, लोग ऑडियंस ले आ रहे हैं बट पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर द क्वालिटी। बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है, नॉट ऑल द केसेस, एक्सेप्शंस आर, है ना, ऑलवेज देयर। रही इंस्टाग्राम से फेम की बात, तो अब फेम है, यूट्यूब पे लोग मेहनत करते हैं बड़ी बहुत टाइम बाद। सो बेसिकली इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सस्टेन कहाँ कर रहा है। फेम आपको कहीं से भी मिला, आइदर यू टॉक अबाउट टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और आजकल तो थ्रेड्स भी है, पर उन सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है आप सस्टेन कितना कर पा रहे हो। अब एक क्वेश्चन ये था इसी पे मेरा कि आजकल जो इन लोगों को इंस्टाग्राम पे फेम मिल जा रहा है, रील्स वायरल हो रही है, कुछ भी करके वायरल हो जा रही है, वो लोग एक तो फेम को सस्टेन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नाउ यू आर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम इन दिस इंडस्ट्री, और दूसरा जो फेम उनके सर तक चढ़ जाता है, जो ये ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है बहुत जल्दी। मैंने बहुत यंगस्टर्स को देखा है, 17-18 साल 16 साल के लड़के लड़कियाँ हैं, उनकी वीडियोस वायरल हो गई, आप उनसे बात करो तो उनमें एटीट्यूड सलमान खान और शाहरुख खान चल जाता है। तो ये कैसे लोग कंट्रोल में खुद को रखें और सस्टेनेबल तरीके से अपने आप को उसमें मेंटेन रखें। खुद को कंट्रोल में कैसे रखना है ये तो मैं कैसे ही बताऊंगी, वो तो एक इंसान का पर्सनल ग्रोथ हो गया, है ना। आपने खुद को कैसे इतना हम्बल रखा या ग्राउंड टू अर्थ रखा, इजी टू एक्सेस रखा? मेरे ख्याल से ये ना पर्सन टू पर्सन मैटर कर जाता है। मेरे ख्याल से मैं बहुत लोगों के लिए इनएक्सेसिबल हूँ और मैं बहुत लोगों के लिए इस भी स्टेज पे हूँ कि उनको लगता है ये बहुत एरोगेंट है, आई एम श्योर लगता होगा, विच इज़ नॉट रॉन्ग एट देयर पॉइंट, क्योंकि वो मुझे कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं ये मैटर करता है ना। अब हर किसी से बात नहीं हो पाती है, बट देन देर आर पीपल, इफ़ यू कम वाया सम रूट लाइक आपने मुझे मेल किया, है ना, दैट्स अ वे टू रीच समबडी। पहले बताओ, बहुत मुश्किल से वो इंग्लिश लिखी थी। आई राइट ईमेल्स, सो आई नो हाउ, मतलब इसीलिए मेरे को लगा कि अप्रोच किया जा सकता है। एज अ हिंदी स्टूडेंट इतनी अच्छी इंग्लिश लिखने में हमारी टीम की हालत खराब हो गई थी। यूज AI, यूज ChatGPT। यार ये मुझे नहीं बताना था। You did know? Obviously. And the language of that was saying it. अब ये भी हमारे जैसे लोग जो इस चीज़ को करते हैं ना, उनको वो लैंग्वेज भी पता है। ये देखो भाई, उसमें एक कर देना यार। बट देन वो चीज़ आप उसको छोड़ते हैं, पर कमिंग टू द पॉइंट कि लोगों के ऊपर चढ़ जाता है, वो एक इंसान की अपनी बात होती है मेरे ख्याल से, उसको मैं कुछ नहीं कह सकती। पर रही बात सस्टेन होने की या काम करते रहने की, तो आपको देखना पड़ेगा आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो। और लोगों, ये जो लोग बन रहे हैं, चाहे मैं, चाहे आप या कोई भी, मुझे लगता है हम तो अपना काम कर रहे हैं। इट्स अबाउट पीपल। मेरे ख्याल से लगता है मिथिला इंडस्ट्री में बात करूं, हिंदी के लोग ऑलरेडी बहुत दिमाग वाले हैं। फिर मैं ये नहीं कह रही हूँ लोग दिमाग वाले नहीं हैं, प्लीज़ ऐसा नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि लोगों को ना चूज़ करने की ज़रूरत है। आप किसको फॉलो करना चाह रहे हो, आपको किससे क्या देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हो कि कोई बस आ रहा है और किसी को रोस्ट करके चला जा रहा है। कैरी मिनाटी का हम नाम लेते हैं, भले आज वो पिक्चर में भी आ गया हो या कुछ भी हो, पर अगर एग्जाम्पल दिया जाता है तो आप देख लो मैं कहाँ उसका एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रही हूँ, वही चीज़ होती है ना। तो आपको बस ये जानना है कि आप कंपैरिजन में आई लाइक मृदुल कुछ वीडियोस बनाते हैं, मैं वही कह रही हूँ कि और कुछ आई एम नॉट गोइंग देयर कि वो क्या करते हैं, वो अपनी जगह। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप अपना नाम कैसे बना रहे हो सकता है आपके 5 लाख फॉलोअर्स हो जाएं, 1 मिलियन या शायद ज़्यादा चला जाए, एंड आई होप दैट गोज़। पर जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो आपसे क्या सीख रहे हैं, जब आप एक उस पॉइंट पे आ जाते हो ना, तो दैट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपने आप, मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाओगे ना, तो यू विल डेफिनेटली सी सम एक्सप्रेशंस वाले वीडियोस, बिकॉज आई एम एन एक्टर एंड आई हैव टू बी नो एक्सप्रेसिव टू एक्सप्रेस एनीथिंग, है ना। या फिर आप मेरा कॉमेडी जॉनर देख लोगे, क्योंकि अगेन दैट कम्स विद अ पार्ट ऑफ एन एक्टर। पर आप कभी भी मेरे उस चीज़ों पे ना किसी भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखोगे जो मेरे, अगर 14 साल का बच्चा या 10 साल की कोई बच्ची मुझे देख रही है तो उसको किसी भी तरह का गलत आइडिया जाए। टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज और एनीथिंग, लैंग्वेज है आप क्या दिखा रहे हो। इवन किसी एक आर्टिस्ट का लाइन था कि आप वही मैंने कहीं इंटरव्यू में या किसी पॉडकास्ट में सुना था
कि आप वही बनाओ और वही दिखाओ जो आप अपने बेटे बेटी को बच्चों को दिखाना चाहते हैं। Agree. तो मुझे And ऐसा जो लगता है आपने पहले बोला कि फेम मिलना आसान है पर बने रहना इज़ डिफिकल्ट, कि आप रेगुलर कंटेंट कैसा ला रहे हो। तो एक पोएट की मेरे को लाइन याद है, उन्होंने किसी कवि सम्मेलन में कहा था, वो देयर ऑन द स्टेज, कि मंच पे चढ़ना आसान है, मंच पे बने रहना मुश्किल है, क्योंकि चढ़ा तो कोई भी देगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक्टिंग में आना है, प्रज्ञा नाउ इज़ माय फ्रेंड, शी विल हेल्प मी कि मैं एक आओ आपको एक शॉर्ट फिल्म में रोल दे देते हैं, आपके साथ कोई शूट कर लेते हैं। बट एक शूट, 2 शूट, 3 शोज, अगर मैं खुद को नहीं प्रूव कर पाया तो चौथे शो में प्रज्ञा भी हाथ जोड़ लेंगी। इट इज़ सेम। नो, मैं चांद बता दूंगी कि वहाँ पर है और ये रास्ता है, जाकर पाना, छूना या उसके साथ काम करना वो आपका जिम्मा है, वो मैं नहीं बता सकती आपको। मैं सिर्फ बता सकती हूँ बेटा ये रास्ता है, प्लीज़ गो दिस वे, है ना। जब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं वॉइस ओवर की क्लासेस के लिए, तो मैं सबसे पहले यही पूछती हूँ कि कर पाओगे, क्योंकि किसी आर्ट फॉर्म को सिखा देना किसी के बस की बात नहीं है। मैं बोलूँ मैं आपको डांस करना सिखा दूंगी, दैट विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं आपको क्लासेस यही मतलब सब ऐसे होते, मैं आपको बोलूँ तो नहीं, आपको गाना मैं नहीं सिखा सकती, मैं आपको गाने के नुआंसेस बता सकती हूँ। मैं आपको बता सकती हूँ कि सारेगामापा होता है, मैं आपको बता सकती हूँ ये स्वर होता है, इसको इस लय में गाया जाता है, इसकी ये ताल होती है, लेकिन उसको करना आपको पड़ेगा। सेम गोज़ विद वॉइस ओवर। आई नो लाइक मैं बता दूंगी आपको कि इसको ऐसे करना है, पर ये करने के बाद आप मुझे बोलोगे प्रज्ञा मुझे स्टूडियो का बता दो, ये कर दो, मैं स्टूडियो भी आपको बता दूंगी, लेकिन स्टूडियो में जाके ऑडिशन देके उस चीज़ को क्रैक करना आपका काम है, वो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए। अब वॉइस ओवर की जैसे बात होती है, जहाँ तक मैं अवेयर्ड हूँ, आपने शायद हॉटस्टार की कुछ सीरीज़ पे वॉइस ओवर दिया है या नेटफ्लिक्स पे है, वूट पे है, और MX प्लेयर पे मेरी हिंदी वेब सीरीज चल रही है। हाँ, मैं जो हम बिग बॉस अपने इंडिया में चलता है, हॉलीवुड में बिग ब्रदर चलता है, सो आई बीन वॉइस फॉर दैट टू, आई बीन वॉइस फॉर द टेम्पटेशन। सो नाउ शी इज अ हॉलीवुड आर्टिस्ट आल्सो, वॉइस ओवर एक्टर, यस, वॉइस ओवर आर्टिस्ट इन हॉलीवुड। बहुत सारे, मतलब अगर आप, मैं सीरीज़ के नाम लूँ, द टेम्पटेशन करके एक हॉलीवुड सीरीज़ आता है, उसका है, देयर इज़ अ सीरीज़ आई एम अलाइव, वो MX प्लेयर पे है, MX प्लेयर पे इटालियन ब्राइड है, देयर आर मैनी। मतलब इस वॉइस ओवर में तो आप, ईरानी सीरीज़ है, एक पर्शियन सीरीज़ है, उसके लिए मैं ईरान में, मेरा इंटरव्यू हुआ था प्राइम टाइम पे, तो उसकी चीज़ें तो खैर मेरे इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएंगी। तो मैंने उसको, उसके 3 सीज़न हुआ है, तीनों में मैंने उसका लीड रोल प्ले किया है। कीमिया, द नेम इज़ कीमिया, मेरा कैरेक्टर का भी और सीरियल का भी। अभी आप बता दें, आपका MX प्लेयर पर कोई अपनी वेब सीरीज है आपकी? हाँ, द वॉइस करके मेरी वेब सीरीज़ है, विच इज़ ऑन MX प्लेयर, एयरटेल, वोडाफोन, इन सब पे है, कहीं पर भी जाके आप देख सकते हो द वॉइस। बिल्कुल देखना भाई, और मेरे को कमेंट करके बताना देखी है नहीं देखी। हाँ प्लीज़ बताना, मैं भी जाके नीचे कमेंट में चेक। आएंगे मैं उतने से चार्जेस लूँगा टिकट के। गो अहेड। ओके, तो यार आपसे बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब इट्स लाइक कि थिंग्स आर गोइंग ऑन, हम चाहते चलती रहे, बट ठीक है, देयर इज़ अ टाइम लिमिटेशंस ऑल्सो। सो कुछ मैसेज यूथ के लिए, या जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, एंड पर्टिकुलरली मैथिली इंडस्ट्री में जो लोग आना चाह रहे हैं, उनके लिए 2 सेगमेंट्स में मैसेज, एक जनरल और एक मैथिली इंडस्ट्री के लिए। ओके, सो जनरली बस इतना ही कहना है कि जो हम उम्र लोग हैं, या जो आने वाली हमारी जनरेशन है अभी, प्लीज़ जिनको भी फॉलो आप करते हो ना, बहुत ध्यान से करो, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट के हम बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, बीट इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या कहीं पर भी। मेक श्योर जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो ना, दे आर शोइंग यू द राइट पाथ, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो चीज़ें हम देखते हैं, हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं, हम डे टू डे लाइफ में उनको देखते हैं, हम 1-1 घंटा 2-2 घंटा इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो मेक श्योर यू फॉलो द राइट पीपल, राइट पर्सन गोइंग। मेरे को कर सकते हो। यस, यू कैन फॉलो हिम, यू कैन फॉलो मी फॉर श्योर। एंड मैथिली के लिए भी, मेरे लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वक्त यही है कि जिस भी इंसान को आप चूज़ कर रहे हो टू फॉलो, जिसके फीड्स आप हर रोज़ देख रहे हो, दिस इज़ फॉर द, जो इस वक्त एडोलेसेंट वाली एज में है ना, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर आर मैनी पीपल जो बस कुछ भी बना रहे हैं, किसी को रोस्ट कर देना, किसी की इन चीज़ों पे कमेंट करना जिसमें उसका खुद का कुछ है ही नहीं।
आपको मैं बोलूँ कि तुम काले हो, इसके ऊपर आप क्या कर लोगे यार? ये भगवान की दी हुई चीज़ है। या आप बोलो ये ऐसे बोलता है, वो बोलता है ऐसे, कुछ नहीं कर सकते आप उस पर। सो यू मेक श्योर you follow the right people. Even for my Maithili people, I would say this. To my girls, you all are beautiful. Even to my boys, you're beautiful. You're हम अच्छे दिखते हैं handsome. यार। You're awesome. Yes, trust yourself. That's all. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, थोड़ी सी छोटी सी अपील कर दो। इट्स अ न्यू चैनल सो वी नीड हेल्प लाइक पीपल लाइक यू। So I'm so glad कि मुझे यहाँ पर आने का और अमिताभ से बात करने का मौका मिला है। लाइक अमिताभ से बात करने का मौका मिला है। ये ज़्यादा हो गया। नहीं बट एक्सेप्ट इट राइट। आई एम सो ग्लैड और बहुत मज़ा आया है। एक तो मतलब इंटरव्यूज़ मैंने इससे पहले दिए हैं, पर ऐसे मैं जब आई थी आई वाज लाइक यार आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लैश नहीं करेगी। आई नो माइक है बट स्टिल, but then I got to know the concept and it's really beautiful. It's amazing talking to you and आपको तो बारबेक्यू कंपनी का वो आपने नहीं बनाया है। मैंने तभी बोला था बारबेक्यू कंपनी का। Yes, बहुत अच्छा फूड है। मैंने इनका वो पाइनएप्पल वाला खाया है। पाइनएप्पल्स आर ऑलरेडी माय फेवरेट और इसको खाने के बाद ये डबल फेवरेट हो गए हैं और उन्होंने इतनी अच्छी सर्विस दी है हमको। सो यस डेफिनेटली प्लीज़ डू फॉलो गपशप बाय अमिताभ, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, शेयर लाइक कमेंट और मुझे टैग कर देना। इनको टैग करोगे, ये पर्सनली मैसेज करके आपको थैंक यू बोलेंगे। ओके डील। एक्सपेक्ट मत करना भाई, मजाक कर रहे हैं हम। नहीं ओके डील, नॉट अ प्रॉब्लम। जहाँ टैग होगा वहाँ चले जाओ। सो दिस वॉज प्रज्ञा विद अस और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। सबसे अच्छा लगा इनको खाते में देख के। वो मिथ दूर हो गया कि लड़कियां शर्माती है कैमरा के आगे खाने में। या शी इज़ वेरी फ्रैंक, वेरी नाइस टू टॉक, बहुत फ्रेंडली है। तो यार इनको फॉलो करो और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाओ। इनके शोज़ देखो, इतने सारे हैं अलग अलग लैंग्वेज में, जो पसंद आ रही है, हिंदी, मैथिली, ईरानी, जिसमें देखना है देख लो यार, सब में अवेलेबल है। एंड फॉलो कर दो यार हमारा चैनल गपशप बाय अमिताभ। थैंक यू एवरीवन। मिलेंगे आपसे आगे किसी अगले कलाकार के साथ, अगले आर्टिस्ट के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द सीरीज अदाकार ऑन आवर चैनल। थैंक यू।